This is what you call Jannat. Welcome to Ladakh. Uptown, spinning around, nothing else to do. My friends, yeah, they all left, and I see you coming through. I'm caught in your eyes, not gonna think twice. Let's begin with the first vlog of Ladakh. So today I'm traveling to one of my dream destinations, which is the highest plateau of India. Let's go to Ladakh. First flight from Bhubaneswar to Delhi and then Delhi to Leh. Met few friends and then the adventure started even before reaching Leh. Look at this. पर ये नज़ारा देखने के बाद इंसान सब कुछ ही भूल जाए. How beautiful is this? So welcome to Ladakh, the beauty. बट यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता इसलिए प्लाकार्ड लेके लोग खड़े रहते हैं to receive the visitors. Let's head to the hotel. बट एक्लिटामाइज होने के लिए मैं पहुँच गई थी एक दिन पहले, तो ये था मेरा बुकिंग एंड दिस प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So this is my deluxe room. इन लोग के पास था नहीं स्टैंडर्ड रूम, तो they gave me a deluxe room which is quite nice. And that's my beautiful cute balcony. So finally reached Leh, which is one of my dream destinations, and this is the highest plateau of India. So there are 3 IT people in the group, and we have just landed in Leh and we are discussing about project management and ratings. So that's apples, जो कि अक्टूबर में पूरा फुल ग्रो करेगा. Plucked apples, tasted them and had some fun after lunch. ये व्लॉग थोड़ा लंबा है बट ये आपकी काफी मदद कर देगा, तो आप एंड तक जरूर देखिए. गुआवा इट डजंट फील लाइक एप्पल. तो मुझे इतना हेडेक हो गया था, मैं थोड़ा सो गई थी. अभी आप देख सकते हो 7 बजने वाला है यहाँ पे एंड देयर इज स्टिल सन और यहाँ पे धूप हो रहा है एंड इट्स क्वाइट कोल्ड नाउ. दिन में बहुत गर्मी था. एंड देन हमने किया फार्म टूर क्योंकि होटल में था एक मिनी फार्म. ग्रीन पीस, यहाँ पे ब्रोकली भी लगा हुआ है. बहुत अच्छा है. इतने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फार्मिंग देख के दिल एकदम खुश हो गया. ये पालक है, फ्रेश ब्रोकली, कैबेज एंड ब्रोकली. वाओ, ये मैं नीचे लेके जा रही हूँ, ननन के यहाँ जा रही हूँ. अच्छा. तो ये था हमारा पहला दिन लेह में. प्लीज मेक श्योर यू रेस्ट एंड स्लीप वेल, स्टे हाइड्रेटेड. मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था बट इट वॉज वेरी नेसेसरी टू स्लीप वेल, सो कीप दीज 2 points इन माइंड फॉर द फर्स्ट डे. To leave this beautiful property. वैसे today is day 2 and we will be going to the accommodation which Stereophilia has arranged. फिर से आएंगे. बाय. So it's day 2 in Leh and we have reached the accommodation which the group tour has provided. I must say I'm very much impressed with this hotel क्योंकि मेरे पास एडाप्टर नहीं था, मैं भूल गई थी और यहाँ पे US पिन भी काम कर रहा है. Let me show you my room. Look at this. इसका डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हमने किया फटाफट लंच एंड देन हम गए ब्रीफिंग के लिए. तो ग्रुप टूर के ब्रीफिंग में बेसिकली थोड़ा आइडिया दिया जाता है लोकेशन का, ट्रिप का एंड ऑल्सो दे चेक द हेल्थ कंडीशंस. अगर स्टिल एक दिन के बाद AMS है देन डायमॉक्स टैबलेट इज रिकमेंडेड. और अभी हम लोग जा रहे हैं ले मार्केट पैदल एक्लिटामाइज होने के बाद, बट मुझे अभी सर दर्द है. दे आर फाइन. ये सी यू इन मॉल रोड. तो बेसिकली आफ्टर टेकिंग अ लॉट ऑफ रेस्ट सेकंड डे के सेकंड हाफ में हम लोग निकले बाहर. पैदल मजा लेके चलते चलते हमको मिला ये बन. इसको ऐसे ही प्लेन खाते हैं? ऐसे ही खाते हैं. So this is a local कुलचा, चाय के साथ खा सकते हो. 10 रुपए and it's quite tasty. एंड देन फाइनली हम पहुंच गए द फेमस मॉल रोड ऑफ ले. So I thought कि ये मार्केट थोड़ा छोटा होगा बट इट्स ह्यूज. तो हर एक जगह में एक मॉल रोड तो होता ही है. तो दिस इज द मॉल रोड ऑफ ले. एंड देन आई फाउंड द परफेक्ट लोकेशन फॉर सम अमेजिंग मैग्नेट्स. एंड अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो देन यू नो हाउ मैड आई एम फॉर दीज मैग्नेट्स. आई लिटरली वेंट क्रेजी. जस्ट लुक एट दिस. There it is and it's full of magnets. So finally my magnet shopping is done. और फिर मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी किया. आई टुक टी-शर्ट्स एंड दिस क्यूट कैप्स एंड एप्रिकॉट्स एंड वी रोम्ड अराउंड फॉर मोर देन 4 hours. ले का जो मॉल रोड है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी शॉपिंग वाली चीज़ें हैं एंड यू नीड टू डेफिनेटली हैव सम मोर टाइम टू शॉप हियर. Time to head back to the hotel.
So that was some crazy shopping at ले मार्केट. अभी हम लोग डिनर करके सो जाएंगे और फिर कल मिलेंगे डे 3 में, जिसमें हम लोग घूमेंगे. ओके यू नो. तो आज शुरू होने वाला है हम लोग का एक्चुअल जर्नी. तो ले से हम लोग अभी जा रहे हैं टू द हाईएस्ट वैली ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड संगम वैली. सो लेट्स गो. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग सब ले पहले जा रहे हैं अभी. ले पैलेस जा रहे हैं. आर यू ऑल एक्साइटेड? ओके. और थोड़े ही टाइम बाद हम पहुंच गए ले पैलेस. Welcome to Le Palace. This was built by King Sengye Nangyal and it's quite known for its amazing architecture. Come with me. ले पैलेस काफी रॉयल पैलेस है और इसको बोला जाता है लाचेन पालकर पैलेस. Le Palace, which is 9-story building, and अभी ये ASI को दे दिया गया है बेसिकली, and it looks amazing. और यहाँ का व्यू बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देगा आपको. So this is how it looks like. This is the view from just the first or second story of this Le Palace. I was wrong. We are at level 4th. Yes, and there are 5 more to go. And this palace was abandoned when Dogra forces took control of Ladakh. And this was around mid 19th century. और ये सेक्शन में बाकी हेरिटेज साइट्स के डिटेल्स भी देखने को मिले. और इस रूम में लद्दाख का हिस्ट्री भी दिखाया जा रहा था वाया वीडियो. And guys, look at this, the view of the majestic Himalayas. Time to leave and head to the next destination. This is basically Leh Kargil highway and यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम, which is a army museum, but मंडे को वो closed रहता है. So we will directly go to the 3 Idiots वाला school. So this is the hall of fame, the army museum, which remains closed on Mondays. So this museum is constructed and maintained by the Indian Army in memory of the soldiers who lost their lives in Indo-Pak War. ये बंद था इसलिए बाहर से ही देख पाए, एंड अगर आप शाम को जाते हो तो यहाँ पे कोई लाइट शो भी होता है, ऐसा सुनने को आया है. एंड नाउ वी आर एंटरिंग विलेज फे. जी हाँ, ये वही गांव है जहाँ पे है सोनम वांगचुक का बनाया हुआ स्कूल, विच इज सेकमॉल. So we are at the second destination of the day, which is Sekmol School, 3 Idiots का मशहूर स्कूल, रैंचो का स्कूल. So this is it. तो आजकल टिकट्स होते हैं यहाँ पे and they will give a tour. But the shooting was not here. 3 Idiots मूवी का शूटिंग यहाँ नहीं हुआ था, बट दिस इज एक्चुअली द रियल स्कूल. There are some nice souvenirs also. The school is completely powered by solar energy, where you have just arrived. While my students will take you around to show their school, तो सबसे पहले हम लोग को एक डेमो दिया गया, उसके बाद हम लोग गए स्कूल टूर पे. अभी 1 बज रहा होगा शायद. Yes. So separate time zone, 1 hour ahead. Not basically, technically, but वो लोग 1 hour ahead सब करते हैं so that there is savings in electricity, and this is the sun dial they use to know the timings and date. So they have very unique technology to keep the buildings hot during winter and cold during summer. It's all made up of Gapax mud, जो कहीं बाहर से आता है, and it absorbs heat during summer. This is something so different. There is no use of anything which is going to affect the nature. All natural, all renewable, all sustainable and brilliant. इनके students हमें tour दे रहे हैं स्कूल का. So this school and the entire huge campus is powered only by solar energy. और जो sustainability का ड्रामा करते हैं इन्फ्लुएंसर लोग, जी नहीं, this is what is called real sustainability. तो एक भी ऐसा चीज यूज नहीं हुआ है जो कि कोई भी एंगल से हार्मफुल हो हमारे प्लेनेट के लिए. एक टॉयलेट का 2 चैम्बर है. एक चैम्बर को बंद किया जाता है और दूसरे को यूज़ किया जाता है, और जब तक वो यूज़ होता है तो उस चैम्बर को कंपोस्ट होने के लिए रखा जाता है, स्टोर किया जाता है. At the washrooms over here. Oh my God. Okay. तो ये था टॉयलेट एंड कंपोस्टिंग, एंड दिस इज हाउ दे स्टोर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. So सोनम वांगचुक जी का ये पहला कार है जो उन्होंने यहाँ पे पूरा कार हाउस की तरह इसको बना के रखा है. So let's go inside the car house. ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कल्चर में. बेसिकली ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता. ऊपर थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है
अब चलिए चलते हैं सिकमॉल गार्डन के अंदर। And I was extremely impressed with this place and the school has total of 36 students only. इतने सारे apricot trees, apple trees and farm देख के दिल खुशी हो गया and these all are maintained and grown by the students. Oh my god, leaves से ज़्यादा fruit है. This is a incomplete tree house which they are building. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कोई नॉर्मल स्कूल की तरह नॉर्मल चीज़ें नहीं सिखाते, ये सिखाते हैं बच्चों को लाइफ स्किल्स जिसके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। They can do farming, they can take out milk from the cows, they can generate electricity and just live by themselves. वैसे ये जगह कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं, but I would highly recommend to visit this place. मुझे यहाँ पे ज़्यादा visitors मिले नहीं, but I really liked it. This kind of school you wouldn't find anywhere in the country or in the world also, I think. It's brilliant. I would not stop from saying कि यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और लास्ट में हमने ऑर्डर किया सम एप्रिकॉट जूस एंड वेज मोमोज, एंड वेज मोमोज भी आटे का बना हुआ था विच वॉज क्वाइट हेल्दी एंड टेस्टी। टाइम टू से बाय टू सिकमॉल एंड हेड टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। का तीसरा डेस्टिनेशन गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। लंच टाइम हो चुका था तो हम लोग रुके लंच के लिए एट गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। This is how the Gurudwara looks like. At a beautiful location actually. वैसे गुरुद्वारा में लंगर मैं पहली बार खा रही थी और वो भी लद्दाख में। तो लंगर खाने के बाद हम लोग निकल पड़े टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे। अब हम निकल पड़े हैं टुवर्ड्स द मैग्निफिसेंट मैग्नेटिक हिल रोड। A road where we can see that phenomenon. I don't know what it is called. जी हाँ, वही फेमस मैग्नेटिक हिल जहाँ पे गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है। Guys, welcome to Magnetic Hill of Ladakh. This is a very important destination and a magnetic phenomenon which defies the force of gravity can be seen here. Earlier there were a box where you can just park your vehicle and then the vehicle automatically moves even if it is not an ignition. The very famous destination of Ladakh, but right now the phenomenon cannot be seen क्योंकि अभी इन्होंने ऐसे रोड बना दिया है और वो phenomenon अभी हम देख नहीं सकते, but it's extremely beautiful. I cannot explain how beautiful this looks. It's very windy. It's a dreamy location actually. Wow, magnificent. So we met 3 fellow friends. What's your name? Hi, I'm Raja. I'm Arnav. I'm Niv. So we are all here for a long trip in Ladakh. She's going to Manali. Now we are on a bike trip and we are just covering all the beautiful places in Ladakh. Okay, so we are meeting some really nice, talented people in our trip. And cheers to the Ladakh trip. Thank you guys. Yay! तो थोड़े ही डिस्टेंस में पड़ता है संगम व्यू पॉइंट। यप, इट्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। 10,657 feet. मैग्नेटिक हिल के बाद आता है इंडस रिवर का ये सुंदर सा व्यू जहाँ पे हम रुके, एंड इट्स लुकिंग एक्सट्रीमली कूल एंड ब्यूटीफुल. लुक एट दिस, and those are the shadows which you see, shadows of clouds. So this is called Sangam viewpoint at a height of 10,657 feet, and this is a reunion of 2 rivers called Janskar and Indus. You can see it right here, and the color is quite different where they are getting united, and it's amazing. Look at it. Mesmerizing beauty. I don't feel like leaving this place, but it's too sunny at the same time. So time to go little down and reach the rafting point, which is world's highest rafting point, and we can see the reunion of these 2 rivers from very near distance. So welcome to Sangam Valley, one of the major tourist spots of Ladakh. This is basically world's highest river rafting point. इससे ऊंचा वर्ल्ड में कभी है नहीं, कहीं पे है नहीं. And this is also called Sham Valley, Sangam Point, and everything else. You can see the color where it's little different, जहाँ पे इंडस और जंस्कार रिवर का यूनिशन होता है. So many dogs. Hi. The flow of water is very slow here. It's basically boating, not rafting, you would say. There it is. If you can see on the camera, people are rafting.
इमेजिन कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट हमारे लद्दाख में है, इंडिया में है. दैट्स क्वाइट प्राउड थिंग. लेट्स गो एंड हैव सम टी. ओके, तो ये लोग मेरा आईडी ले रहे हैं ताकि ये लोग मेरा यूट्यूब देख पाए. थैंक यू. इसके बाद हम पहुंचे वेरी फेमस काली टेम्पल, या फिर इसको बोलते हैं स्पितुक मोनास्ट्री. ये पड़ता है वेस्टर्न एंड ऑफ ले, या फिर ले कारगिल श्रीनगर हाईवे, अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द मेन टाउन. स्टेप्स बहुत सारे हैं चढ़ने के लिए. विंड इज़ हाई. कोई और लोकेशन होता तो आप चढ़ सकते हो. सिंस इट्स एट सच अ ग्रेट हाइट, यहाँ पे 10 स्टेप भी चला नहीं जा रहा है. दिस इज़ द टेम्पल एंड देयर इज़ नो photography allowed inside. This is a Kali temple, also a Buddhist monastery. Both there is some correlation. The idols of माँ काली as well and Buddhism का जो होता है वो भी है. This is the view. एंड पहली बार एक स्ट्रेच मिला जहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी है. अभी तक हम लोगों ने कहाँ पे इतना सारा ग्रीनरी देखा नहीं था. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट्स टू विंडी हियर. जो स्टैचू है काली माँ का, उनका चेहरा कवर्ड रहता है और हमेशा गुस्टोर फेस्टिवल में साल में एक बार ये खुलता है. टाइम टू लीव दिस प्लेस. ओके, सो दीज गाइज आर बेसिकली टेकिंग प्योर मुल्तानी मिट्टी. वाओ, आई डिडंट नो अबाउट दिस. क्या आप लोगों को पता था कि लद्दाख में ऐसे एरियाज में ऐसे जो, इसको क्या बोलते हैं भैया, माउंटेन, ये मुल्तानी मिट्टी एकदम प्योर है, ऑर्गेनिक है. ले लो यहाँ से. ये जगह कौन सा है जहाँ से मुल्तानी? तीतुक. ओके, तीतुक. ओके, इट्स अ ह्यूज, मतलब पहाड़ ऑफ मुल्तानी मिट्टी. अब चलते हैं लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ टुडे, द शांति स्तूपा ऑफ लेह. तो वेलकम टू द शांति स्तूपा ऑफ लद्दाख. ये बेसिकली बनाया गया है जापानीज एसोसिएशन एंड लद्दाखी एसोसिएशन का यूनियन से. लेट्स गो अप. टिकट कॉस्ट 30 रुपीज़. बेसिकली लास्ट स्पॉट है आज का एंड आई हैव स्टार्टेड फॉलिंग सिक बिकॉज धूल बहुत है लद्दाख में एंड थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है. ऑल्सो मोस्ट ऑफ द एरियाज इन लद्दाख हैज़ अ नो स्मोकिंग बोर्ड. इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. Let me show you the view. Seems like a nice little cafe perched on the top. थोड़ा stiff है, थोड़ा climb करना पड़ेगा. ऊपर पहुंच गए and you have to go round clockwise. This is situated on a hilltop in Chanspa in Leh district. Wow, there's no chance I'll get it empty without people, but here it is. It is situated at a height of 4,267 meters overlooking the Leh city and giving a nice view. If you are not coming by vehicle, then people are climbing from Leh, but it's gotta be tough. So, drone cameras are strictly prohibited over here. There are very limited region जहाँ पे आप drone उड़ा सकते हो. Here is the view of the city. The Shanti Stupa holds the relics of the Buddha at its base and enshrined by the 14th Dalai Lama himself. So let's get inside. The history of Shanti Stupa states that it was built in 1991 by Japanese Buddhist Bhikshu Gyomyo Nakamura as a part of Peace Pagoda mission. The highlights of this place is the Dharam Chakra and the panoramic views of the surroundings and of course the main deity of Golden Buddha. So this is the view from the top of the stupa and there are nice architecture throughout the wall. It looks very beautiful and the view will amaze you even more. Wow, 7 o'clock in the evening and this is how it looks like. यहाँ पे एकदम धूप है. The lighted mountains. What an amazing end to the day. So that was Leh and the surrounding places. Let's head back. तो आज का ट्रिप ख़त्म हो रहा है यहाँ पे एंड इट वाज अमेजिंग. बट लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे को हेडेक है एंड मेरे को आज बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन है क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है. तो उसी हिसाब से आप अपना ट्रिप प्लान करना एंड स्टे ट्यून फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो इज़ गोइंग टू बी इवन मोर अमेजिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू नुब्रा वैली.